दूसरा जो सवाल है वो अब्दुल कुद्दूस साहब ने सऊदी अरबिया से पूछा है। उन्होंने कहा है, मौलाना किसी ने ऐसी कसम दे दी कि ऐसा मत कर, तुझे मेरी कसम है या माँ की कसम है या बाप की कसम है या फिर तुझे जो है इसकी कसम है उसकी कसम है। तो पहले शुरू तो इस तरह का मसला हमने याद रखना चाहिए। हाँ, आगे उन्होंने ये पूछा है, ऐसी कसम किसी ने दे दी और उस आदमी ने उस कसम को तोड़ दिया तो उसका क्या हुक्म है। भाई हमारे अब्दुल कुद्दूस साहब, कसम देने का ये जो तरीक़ा है, आपने जो लिखा हुआ, आपने जो अभी मेरे से दरियाफ्त किया है, ये तरीक़ा सरासर कुफरिया है, शिरकिया है। इसलिए कि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहतन ये साबित है कि कसम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। इसीलिए आपको अहादीस में मिलेगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह, बिल्लाह, तल्लाह इस तरह की कस्में खाया करते थे। और आज भी अगर आप अरबों को देखेंगे, चूँकि आप सऊदी अरबिया में रहते हैं, तो आप अरबों को देखेंगे कि वो भी बात बात में वल्लाह कहते हैं, वल्लाही या अखी, वल्लाही या हबीबी, वल्लाही या फुलां, इस तरह से वो लोग वल्लाह कहते हैं। ये जो तरीक़ा है कस्में खाने का, माँ की कसम, बाप की कसम, चीचा की कसम, ताया की कसम, ये कसम देने का जो तरीक़ा है आपको सिर्फ़ हमारे हिंदुस्तान और हो सकता है इसके आजू बाजू में हमारे जो पड़ोसी है बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, वहाँ पर भी राइज हो, ये अपने यहाँ पर ही है। लेकिन उलमा ने इसको सख्त गुनाह लिखा है, बाज़ ने इसको शिरकिया तक कह दिया है। तो इसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि माँ की, बहन की, बाप की, सर की, खेत की, कुत्ते की, बैल की, दादा की, नाना की कसम देने से हमने परहेज़ करना चाहिए। कसम सिर्फ़ अल्लाह की होगी। अब किसी ने दूसरे को कसम दे दिया और वो दूसरे ने वो कसम तोड़ दिया तो वो उसका ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन किसी ने ये कसम खाई कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, और उसने उसको अगर तोड़ दिया तो फिर ऐसे आदमी को उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और वो कसम का कफ़ारा क्या है, उस कसम के कफ़ारे को कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन बयान फरमाया है कि अगर ऐसा कोई आदमी कसम खाए और वो उस कसम को तोड़ दे तो उसे 10 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना पड़ेगा। 2 वक्त। अगर 2 वक्त उन 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता है तो फिर कम से कम एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ग़ुलाम भी नहीं आज़ाद कर सकता है तो 10 मिस्कीनों को कपड़े बनाए। अगर वो भी नहीं कर सकता है, गरीब आदमी है, फ़कीर आदमी है, तो फिर ऐसी हालत में वो आदमी 3 रोज़े रखेगा। 3 रोज़े रखने के बाद में उसकी कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये है कसम का कफ़ारा।